एक बेहद ही हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर फौजी की पत्नी अचानक से ही अपने घर पर मृत पाई जाती है। फौजी की पत्नी अचानक से यूं पाई गई, उसके साथ साथ घर में शराब की बोतलें भी मौजूद थी, कुछ ऐसे सामान मौजूद थे जो कि काफ़ी चौंका देने वाले थे, हैरान कर देने वाले थे। जब ये गुत्थी सुलझी तो पुलिस भी दंग रह गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कानपुर के रतनपुर से, जहां पर एक महिला रहा करती थी जिसका नाम गीता बताया जा रहा है। गीता का एक लड़का भी था, लड़के की उम्र करीबन 10 साल थी। गीता की शादी एक शख्स के साथ हुई थी जो कि CRPF में जवान के रूप में तैनात था। जिंदगी में सब कुछ सही जा रहा था, पर अचानक से ही एक दिन जब पति ड्यूटी पर था, उसी समय पर वह पत्नी को फोन लगा रहा था। फोन लगाने के पश्चात भी बार बार फोन करने के पश्चात महिला फोन नहीं उठा रही थी, तो उसे टेंशन होने लगी। उसने शक के दायरे में पुलिस के पास फोन किया। पुलिस तुरंत ही उनके घर पर पहुंच गई। घर पर पहुंचने के पश्चात पुलिस ने पाया कि महिला तो घर पर है ही नहीं। घर पर सारा का सारा सामान बिखरा हुआ था। इतना ही नहीं, जगह जगह पर टिश्यू पेपर फेंके हुए थे, शराब की काफ़ी बोतलें मिली हैं। ऐसे ऐसे सामान मिले जिसको देखकर पुलिस भी दंग रह गई। गिलास टूटे फूटे मिले हैं, तो तुरंत ही ये वारदात वह पति को बताती है, तो पति दंग रह जाता है। तुरंत ही अपनी ड्यूटी छोड़कर अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के 2 दिन पश्चात तक भी कुछ भी महिला का पता नहीं लगता, पर उसके पुलिस महिला के नाबालिग बेटे से इस बारे में पूछताछ करने लग जाती है। तो नाबालिग बेटे का कहना ये था कि जब मेरा पिता घर पर नहीं होता था तो एक मुख्तार नाम का आदमी मेरी माँ से मिलने के लिए आया करता था। पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस उसके बारे में और जानने की कोशिश करती है। लड़का उसके बारे में सारी की सारी बातें बता देता है जो उसकी माँ से मिलने के लिए आया करता था। अब पुलिस मुख्तार को ढूंढने का प्रयास करती है, उसके घर पर जाती है, लगातार छापेमारी करती है, तो मुख्तार पकड़ा जाता है और मुख्तार से इस महिला के बारे में पूछा जाता है। तो उसका कहना ये था कि गीता की उसके साथ काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग थे, संबंध थे। उसका कहना यह था कि जब से गीता की शादी नहीं हुई थी, उससे पहले से ही हम दोनों आपस में काफ़ी प्यार किया करते थे। अब महिला की शादी भी हो चुकी थी, काफ़ी समय बीत गया था, अब भी हम अच्छे से बात कर रहे थे, पर अब धीरे धीरे महिला मुझसे कम बातें किया करती थी, तो मुझे शक होने लगा। मेरा शक विश्वास में उस समय पर बदल गया जब महिला मुझसे नहीं किसी और से बात करने लगी। उसका कहना यह था कि महिला पुष्पेंद्र नाम के युवक से बात करने लगी थी जो कि प्रॉपर्टी डीलर था। अब पुष्पेंद्र भी महिला से मिलने के लिए आया करता था और मुख्तार भी महिला से मिलने के लिए आया करता था, जिसके चलते मुख्तार को पुष्पेंद्र से जलन होने लगी। उसने महिला को समझाने की काफ़ी बार कोशिश की कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, पर महिला उससे लगातार बात करती रहती है और मना करती है, कहती है कि मैं इससे बात करूंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। वह कहता है कि तुम मेरे साथ एक दिन घूमने के लिए चलो। मुख्तार के बात कहने के पश्चात मुख्तार और गीता गाड़ी में घूमने के लिए जाते हैं। वह गीता का गला दबाकर बड़ी बेरहमी से गीता की हत्या कर देता है और हत्या करने के पश्चात शव को नदी में फेंक देता है। ये सारी की सारी बातें सुनने के पश्चात पुलिस ने अब मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया और माँ को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कि लड़के की माँ को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मामले में आगे जो भी वारदात सामने आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद।